हेलो साथियों, जय हिंद। ठीक है, तो ध्यान देना, पिछला जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था किस चीज़ का था? डायपोल का। ठीक है, इसमें अक्षीय और निरक्षीय। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमने साथ सिद्ध किया था गोलीय चालक जब आवेश समान रूप से फैले हो तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, इतना हमने बताया था। और आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मन से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा का साइड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, लाइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सब के लिए नया टॉपिक है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा पुराना टॉपिक। और जो आजकल माइकल फैराडे जो थे, ठीक, उन्होंने बताया था इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। कौन सा लाइन? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो ध्यान देना, दोनों नाम को ध्यान में रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो ध्यान देना और एकदम आराम से समझना, कोई एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। ठीक ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाए थे प्लस क्यू के कारण, आराम से समझना, प्लस क्यू के कारण जो फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अर्थात फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बात? उसके बाद हमने आपको पढ़ाया माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होता है वो होता है अंदर की ओर। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो होता है अंदर की ओर। इसका भी ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, माइनस जो है, अब ये मत सोचना कि यहाँ आप माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम सदिश राशि पढ़ेंगे तो माइनस प्लस कॉमन मतलब हो जाता है, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन को दिखाता है कि फील्ड अंदर है या बाहर है। क्लियर बात हुआ? ठीक, अर्थात इसका जो फील्ड है जिसको हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, इसका क्या है? अंदर की ओर, तो इसको लिखेंगे रेडियली इनवर्ड। क्लियर बात? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद है टोटल समझ में आया होगा। ठीक, तो एक इंसान थे, ये जो लाइन है ना इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये बताए थे माइकल फैराडे ने। ठीक, तो जो माइकल फैराडे थे उन्होंने कहा था कि सर ये सब पुराना हो गया। ठीक, अब आपको बताना है पिक्टोरियल के रूप में। इस रूप में आप एनसीईआरटी उलटिएगा, वहाँ पिक्टोरियल दिया है, ग्राफ दिया है। ठीक है, तो चलो हम प्रयास करते हैं सीखने का ग्राफ के रूप में। पिक्टोरिकल में देखेंगे, ठीक, यानी ग्राफ के रूप में देखेंगे, क्योंकि माइकल फैराडे जो थे उन्होंने ग्राफ को ज़्यादा वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना, इतना तो सबको पता है कि जितना ये दूरी बढ़ाएंगे फील्ड लाइन कमज़ोर होगा, नहीं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जितना हम दूरी जाएंगे उतना फील्ड लाइन कमज़ोर होगी। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, एक ही कंडीशन में जीरो होता है मेरे भाई, जब जब दूरी को अनंत कर देंगे तब। जब यहाँ आर का वैल्यू अनंत रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, अर्थात ध्यान देना। तो चलो हम पिक्टोरियल के समझते हैं क्या होता है। तो ये जो प्लस क्यू है, ये बहुत सारे बच्चे को आज नई जानकारी मिलेगी जो रट्टू तोता बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे पास वही बच्चे पढ़ते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, रटने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ठीक, मेरे पास आइए, सीखने का प्रयास करिए, दुनिया तो रटाता है ही। ठीक है, तो ध्यान देना, ये प्लस के कारण फील्ड लाइन बाहर होती है। क्लियर बात? ठीक, तो ध्यान देना, तो ये हो गया। ध्यान देना, देखो हम कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा तरीका समझो, एनसीईआरटी का कोई ये है। देखो तो
हेलो मेरे भाई, देखो, चलो देखिए, बहुत अच्छा, क्लियर हो रही है ना? उम्मीद है क्लियर होता होगा, क्योंकि हम बताएं और समझ में नहीं आए, इम्पॉसिबल है। ठीक, दिख रहा है ना? चला चला चला, देखो इधर, फिर इधर हम ऐसे चल रहे हैं, आराम से समझिए एकदम, जब मेरे साथ बैठे हैं तो, क्योंकि वही पढ़िए जिसको फिजिक्स से मोहब्बत है, जैसे सबके साथ सब किसी का मोहब्बत होता है ना, ऐसे ही ये ऐसे हो गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखो इधर। तो अब यहाँ एक चीज़ देखो कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ये प्लस के कारण यहाँ पे फील्ड बहुत मजबूत है, दिख रहा है, ये प्लस के कारण ये जो फील्ड है ये बहुत मजबूत है। ठीक, तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ रहे हैं, दिख रहा है क्या, ये फील्ड लाइन जो है ये छोटा होते जा रहा है, यानी पास में कुछ ज़्यादा बड़ा था, है ना, बड़ा। ठीक, उसके बाद देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये फील्ड लाइन छोटा हो रहा है, क्लियर बात। ठीक, तो ये जो दिख रहा है ना डायरेक्शन तीर का चिन्ह, देखो सबका वही हाल है, दिख रहा है क्या, अर्थात दूरी को जितना बढ़ाएंगे फील्ड लाइन उतना कमजोर होते चलेगा। यानी यहाँ पे देखो ना, इसके पास में देखो मेरे भाई एवं बहनों, यहाँ पे देखिए तो, यानी यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, फिर यहाँ थोड़ा सा, फिर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ेंगे ऐसे फील्ड जो है वो कमज़ोर होता जाएगा, क्लियर बात। अर्थात जो एरो है, चलो समझो इधर, जो एरो दिखा रहा है, जो एरो है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ई तो डायरेक्शन को दिखा दिया कि दिशा है प्लस चार्ज का, लेकिन इसका जो ये मैग्नीट्यूड है ना, मान लो इसका दूरी 4 मीटर, इसका 3 मीटर, इसका 2 मीटर, इसी को तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है ना, क्लियर बात, यानी लेंथ ऑफ एरोज, यानी जो ये बोल सकते हैं इसको, यानी जो ये एरो की जो लंबाई है ना, लेंथ ऑफ एरोज, इसको एक पॉइंट इधर मारते हैं, एक पॉइंट, जो लेंथ ऑफ एरोज है वो दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं इधर, ये तो प्लस का काम हो गया ना, अब चलते हैं माइनस की ओर, या एक प्लस में ही और देखते हैं नया चीज़। ये तो देखो, ये दूरी के साथ ये ऐसे हो रहा था छोटा, लेकिन अब सीधे चलेगा, एकदम सीधे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम कांस्टेंट के रूप में दूरी भाग रही है, इसे देखिए ना, देखिए, हेलो हेलो, देखो रे बाबू, ये प्लस क्यों है। सपोज करिए डायरेक्ट ऐसे है, ऐसे 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 हवा ऐसे हो मंगरुआ, देखो इधर ऐसे ऐसे, बोलो तो कैसे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, तो एक चीज तो सबको पता ही, जो एरो दिख रहा है ये तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा, जो एरो दिख रहा है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिखाएगा, दिख रहा है ना सबको, हाँ, जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिखाएगा, क्योंकि ये बाहर की, लेकिन सबसे बड़का फेरा हो जाता है इसमें लेंथ ऑफ एरोज। ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अर्थात ये जो मैग्नीट्यूड इसका पता करना है, बात समझ में आ रही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ठीक, वो क्या दर्शाएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड। इसका मतलब समझिएगा,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक, फिर ये ज़्यादा, यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी, इतनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा फील्ड। फिर से समझना, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा फील्ड, ठीक। तो अर्थात डेंसिटी ऑफ फील्ड, देखो तो दिख रहा है ना। चलो बोलिए, ये मेरा बेसिक जानकारी था, इस जानकारी में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो, ठीक। ये था मेरा फील्ड लाइन का बेसिक जानकारी। अभी फील्ड लाइन खत्म हुआ नहीं है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ आपको हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुण क्या क्या है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुण क्या क्या होता है, ठीक। वीडियो ऐसे ही 11 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 1 कहता है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये प्लस क्यू आवेश से निकलती है और माइनस क्यू आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है ना, एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। समझिएगा, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज, ठीक। तो हमेशा ये प्लस क्यू आवेश से निकलता है और माइनस क्यू आवेश पे जाके समाप्त होता है, ना कि ये माइनस क्यू से निकलेगा प्लस क्यू की ओर जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो प्लस क्यू आवेश से निकलता है और माइनस क्यू आवेश की ओर ये जाता है, ठीक। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, ये कहता है ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। दे डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप, ठीक। अर्थात ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर तो जाती है, ठीक, लेकिन कभी भी ये माइनस से प्लस नहीं, क्योंकि देखिए माइनस से एक बार प्लस से इससे माइनस गया, फिर माइनस से घूम करके ये प्लस की ओर गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, यानी ये क्लोज लूप का निर्माण कर रही है। लेकिन नहीं, ये क्या कह रहा है, दे डू नॉट मेक या फ्रॉम या मेक क्लोज लूप, यानी ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, ठीक। कभी भी ये माइनस से प्लस की ओर नहीं आएगी, कोई दिक्कत। चलिए नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। उम्मीद है आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा को आप कहाँ तक ग्रहण किए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। नंबर 3 पॉइंट कहता है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी ये स्पेस में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अर्थात कितनों दूरी बढ़ा लें तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन एक ही जगह ख़त्म होता है, जब उसको दूर लेके चले जाएं, अनंत पर लेके चले जाएं, तो वो जो फील्ड लाइन होता है बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक। इसीलिए तो कहा जाता है जहाँ भगवान ऊपर में रहते हैं ना, वो जा पर कुछ फील्ड लाइन नहीं होता है, ये तो झंझना के खाना झंझना ही देगा, ठीक है। कहता है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी ये कभी भी स्पेस में ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पर जो फील्ड लाइन होता है वो जीरो हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब ध्यान देना, अगला कहता है क्या,
द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। ध्यान देना, अगला जो पॉइंट है क्या कहता है, ध्यान से सीखिए। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी सब्जेक्टिव, यानी आपके अंदर जितनी इच्छा है आप बनाइए ना जी फील्ड लाइंस, सब्जेक्टिव, क्लियर बात। लेकिन कहता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, उसी में जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा फील्ड भी उतना ही मजबूत होगी। पीछे बताएं, अर्थात ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेट इज बोल सकते हैं इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है। एंड या बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये दिखेगा, ठीक, और ये दिखेगा नहीं, इसी को ऑब्जेक्टिव को बोल सकते हैं सिमिलर या लाइक या सेम, क्लियर बात। ये तीनों बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। यहाँ ये ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो ये दिख रहा है, देखो इधर जैसे जैसे दूरी भागेंगे ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है ना, देखो इधर, ठीक। तो यही चीज़ बताने के लिए ये हो गया मेरा सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये कहता है मेरे भाई, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, देखो, हाँ सबको तो दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये हो गया डेंसिटी, ये सब क्या रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको आता है ना वो कान खोल के सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जल्दी से कोई बतेबो नहीं करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अर्थात फ्रॉम या टू दोनों दे सकते हैं आप, अर्थात प्लस से निकलती हो माइनस पर जाती हो, ठीक, यानी टर्मिनेट होता हो या जनरेट होता हो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के मोड के बराबर होता है, अर्थात 3 है तो वहाँ पे 6 आएगा, 6 है तो 12 आएगा, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? टू ए चार्ज हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक। अर्थात मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लिखें, एक ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से हमने फील्ड लाइन 4 बनाया, ठीक। तो जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो ये 4 नहीं होकर के 8 हो जाएगा, ठीक है। एक का 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, कोई दिक्कत, ऐसे हो जाएगा, क्लियर बात। और नेक्स्ट है कहता है द फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा सममित होना चाहिए, ठीक है। यानी एक बिंदु से निकलती है दूसरे बिंदु पर जाती है, क्या ये 75 गांव घूम के आती है तब सेकंड पे जाती है? नहीं, हमेशा एक जैसा होना चाहिए, क्लियर है ना, ठीक। कहता है क्या, अभी बहुत कुछ लिखाना है इसमें, अभी हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो 20 मिनट का होने वाला है। द फील्ड लाइंस इज सिमेट्रिक, मतलब सममित अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, यानी दो आवेशों यानी प्लस और माइनस को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा सममित होना चाहिए, यानी आकार में समान होना चाहिए। अबाउट द लाइन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, दिख रहा है ना।
अर्थात ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज, अर्थात यहाँ से निकले और यहाँ पहुँचे, ना कि ऐसे निकले ऐसे पहुँचे। ठीक, ये मेरा वैल्यू गेट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका ही मोहब्बत है जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहते हैं। ठीक, और बिल्कुल नया है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।